मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल को चुनावों से ठीक पहले बहुत बड़ा झटका लगा है। झटका एक कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में इस बार लगा है। हालांकि अरविंद केजरीवाल को इससे पहले भी एक कैबिनेट मिनिस्टर ने ऐसे ही कहा जाए तो धक्का दे दिया था उसी तरीके से, लेकिन ये जो विकेट आज अरविंद केजरीवाल का गिरा है, इसकी संभावनाएं हालांकि राजनीतिक पंडित तो बहुत पहले से लगा रहे थे कयास, लेकिन इस बार बहुत बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल खा गए। और झटका इतना बड़ा था कि केजरीवाल को खुद कॉन्फ्रेंस करने के लिए आना पड़ा। हम आपको यहां पर दो बातें पहले ही बता देना चाहते हैं। दरअसल हुआ क्या है, अरविंद केजरीवाल की पार्टी हिंदुस्तान की 70 सालों के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में, यह पहली पार्टी है जब कैबिनेट मंत्री अरविंद केजरीवाल को धक्का देकर दूसरी दिशा में चले जा रहे हैं। यानी कि आज अरविंद केजरीवाल की स्थिति बहुत खराब है और अब केजरीवाल को कोई ज्यादा कुछ मान नहीं रहा है। केजरीवाल की पकड़ आज बिल्कुल ढीली हो चुकी है पार्टी से और केजरीवाल धीरे धीरे करके उसी नंद नगरी की झुग्गी झोपड़ियों में जाने वाले हैं जहां से कभी वो निकलकर नालियों से यहां तक पहुंचे थे। हम आपको यहां पर एक बात और बता देते हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि इस बार पहली बार है कि अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट मिनिस्टर ने यह माना है कि जो शीश महल था वो बेहद शर्मनाक था। यानी कि अरविंद केजरीवाल ने जो अपने लिए पेंटागन की तर्ज पर जो शीश महल बनवाया था, वो सचमुच पार्टी के ऊपर इतना बड़ा बदनुमा धब्बा है जिसको पार्टी धो नहीं पा रही है। और इसी का जिक्र शीश महल को शर्मनाक बताते हुए आज कैलाश गहलोत, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर समेत लॉ मिनिस्ट्री तक संभाल रहे थे, उन्होंने अपने कैबिनेट मिनिस्टर के पद से और पार्टी के मेंबरशिप से, प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। बड़ा झटका आज अरविंद केजरीवाल को सुबह सुबह लगा। अरविंद केजरीवाल को समझ नहीं आ रहा कि वो आगे क्या करे। हम आपको यहां पर बार बार एक चीज बताते रहे हैं, इसको जरा गौर कीजिए कि केजरीवाल अब बिल्कुल खत्म होने जा रहे हैं और पार्टी के अंदर उनकी स्थिति यह हो गई है, जिस तरीके से वो बीच में अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को बनाने की कोशिश कर रहे थे, पूरे अड़े हुए थे इस जेल जाने से पहले। इसके बाद उन्होंने सुनीता केजरीवाल की लगभग ताजपोशी कर दी थी। इससे पार्टी के बहुत सारे जो सदस्य थे, जो फाउंडर मेंबर्स थे, वो बहुत ज्यादा अरविंद केजरीवाल से नाराज थे। लोग अरविंद केजरीवाल की नीतियों से भी नाराज हैं। दरअसल जो अरविंद केजरीवाल के अभी तक पार्टी के अंदर साथ हैं, कहीं ना कहीं उन्हें यह पता है कि अगर आम आदमी पार्टी को छोड़ देंगे तो उनका भविष्य खत्म हो जाएगा, राजनीतिक रूप से वो डेड हो जाएंगे। इसलिए अब ऐसे लोगों की मजबूरी बन चुकी है। हालांकि संजय सिंह जैसे चंपुओं ने तिहाड़ जेल रिटर्न बेल पर, कंडीशनल बेल पर आए हुए संजय सिंह जैसे लोगों ने एक तरीके से अगर देखा जाए तो मैडम सीएम तो बना दी थी, लेकिन मुख्यमंत्री बनाने पर अरविंद केजरीवाल सुनीता केजरीवाल को तुले हुए थे। इससे जो पार्टी के जो दूसरे फाउंडर मेंबर थे, जिन्होंने अपने खून पसीने से आम आदमी पार्टी को सींचा था, वो इस बात से खासे नाराज थे और इसी से नाराज होकर आज कैलाश गहलोत, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, उन्होंने आज पार्टी के पद से, सदस्यता से और कैबिनेट मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे दिया। बेहद दुखी थे कैलाश गहलोत। हम आपको इसके बारे में अब थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दरअसल आपको याद होगा पिछले 15 अगस्त पे, देखिए, दो लोग किसी भी कैबिनेट के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं दिल्ली सरकार के अंदर। हम अभी दिल्ली सरकार की बात करते हैं। एक वो जिसके पास लॉ मिनिस्ट्री होती है, दूसरा वो जिसके पास सर्विसेज विभाग होता है, यानी कि जीएनडी जो होता है। तो ये जो दो डिपार्टमेंट है, एक तो गोपाल राय के पास था और दूसरा कैलाश गहलोत के पास था दिल्ली सरकार के अंदर। और कैलाश गहलोत बड़े पावरफुल मिनिस्टर थे। आउटर दिल्ली से आते हैं, जाट बिरादरी से आते हैं,
बड़ी इनकी अच्छी पकड़ थी, बड़े अच्छे सुलझे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। कैलाश अगर हम देखें गोपाल राय, तो उनकी अपेक्षा ये ज्यादा पढ़े लिखे और ज्यादा सुशिक्षित और चेहरे मोहरे से, चाल चरित्र से भी अच्छे व्यक्ति थे दिल से। लेकिन और पार्टी में अगर ओहदे की बात करें तो ओहदे के नाम पर भी कैलाश गहलोत बड़ा ओहदा था इनके पास। लेकिन जब 15 अगस्त पर देखिए, जो एलजी वीके सक्सेना है, उन्होंने एक प्रस्ताव झंडा फहराने को लेकर 15 अगस्त पे प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेजा और उन्होंने लिखा कि ये दो लोग कैबिनेट, केजरीवाल कैबिनेट, उस वक्त जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के अंदर बंद थे, तो उन्होंने कहा कि ये दो लोग कैबिनेट के अंदर नंबर 2 पर आते हैं, इनमें से किसी एक को सजेस्ट किया जाए। तो ये देखते हुए एक्सपर्ट से, जो कानूनविद लोग हैं, उनसे इस पर राय मशवरा गृह मंत्रालय ने लिया और उन्होंने कहा कैलाश गहलोत नंबर 1 पे आते हैं। हमने ये आपको वीडियो में उस वक्त भी बताया था और कैलाश गहलोत के नाम का प्रस्ताव हुआ कि यही जो है ये नंबर 2 पे, कैबिनेट में नंबर 2 पर आते, क्योंकि मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम थे, वो तिहाड़ जेल में बंद थे। अब ऐसे में कैलाश गहलोत का नंबर था और गृह मंत्रालय ने लिख के दिया कि कैलाश गहलोत दिल्ली में 15 अगस्त पर झंडा फहरा सकते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोपों में तिहाड़ जेल के अंदर बंद थे। अब ऐसे में कैलाश गहलोत को नंबर 2 पर करके उनको बताया गया कि ये झंडा फहराएंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस चिट्ठी को नकार दिया। अरविंद केजरीवाल ने आतिशी मार्लेना, जो अभी मुख्यमंत्री हैं, जिसकी गिनती कुछ दिन पहले तक पार्टी के अंदर, सत्ता के अंदर, राजनीति के अंदर कहीं पर भी नहीं थी, यानी कि आतिशी मार्लेना 0-0 पर थी, उससे ज्यादा आगे स्वाति मालीवाल हुआ करती थी। लेकिन आतिशी मार्लेना को मुख्यमंत्री बनाने पे और झंडा फहराने के लिए अरविंद केजरीवाल अड़ गए। अब उन्होंने जबरन आतिशी मार्लेना को आगे कर दिया। यहीं से कैलाश गहलोत बड़े बेहद दुखी थे। एक बात और कैलाश गहलोत के बारे में बताते हैं जो आपको जरूर जाननी चाहिए। दरअसल आपने ये भी सुना होगा, हमने भी आपको बार बार बताया है, शराब का सबसे बड़ा दलाल जो विजय नायर था, जिसे अभी केजरीवाल ने पंजाब में एक बड़ी जिम्मेदारी देकर अपने गुंडे विभव के साथ, गुंडा हम नहीं कह रहे, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अपने गुंडे विभव के साथ पंजाब में कारपेट बिछाने के लिए केजरीवाल के लिए भेजा है। उस विजय नायर को, जो कि पार्टी के अंदर कुछ नहीं था, ना पार्टी का सदस्य था, ना पार्टी के अंदर कोई पद था, ना वो विधायक था, एमएलए था, सांसद था, कुछ नहीं था, पार्षद तक भी नहीं था, उसको कैलाश गहलोत का जो यहां इनके बंगले के बराबर में, शीश महल के बराबर में जो सबसे बड़ा बंगला है, वो विजय नायर को दे रखा था, जबकि वो कैलाश गहलोत के नाम पर अलॉट था। तो कैलाश गहलोत को शुरू से ही बड़ा प्रताड़ित किया जा रहा था पार्टी के अंदर। और कैलाश गहलोत, देखिए, जब कोई राजनीति में आता है और कैबिनेट मिनिस्टर जैसे पद पर बैठता है, तो उनकी भी कुछ अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। गाड़ी मिलेगी कैबिनेट मिनिस्टर को, स्टाफ मिलेगा, बंगला मिलेगा, ये सारी सुविधाएं क्योंकि मिलती हैं और बाकी उनके लोगों को मिल रही थी, बाकी साथियों को। ऐसे में कैलाश गहलोत को ये सारी सुविधाएं ना मिलना, ये सबसे बड़ी वजह थी उनके दिल के अंदर कुंठा के घर करते रहने की। बराबर कुंठा जो है उनकी बढ़ती जा रही थी। फिर एक झटका उनको 15 अगस्त पर दिया गया, अरविंद केजरीवाल ने दिया कि उनको झंडा फहराने नहीं दिया, आतिशी मार्लेना को आगे कर दिया। इससे कैलाश गहलोत अपने आप को बेहद आहत महसूस कर रहे थे। अब दूसरा आप ये समझिए, तभी से आहत होते होते अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वो धीरे धीरे जहर घुल रहा था, क्योंकि लगातार पार्टी के अंदर इतना वरिष्ठ मेंबर होने के बावजूद कैलाश गहलोत की औकात मतलब एक पार्षद से भी नीचे कर दी थी अरविंद केजरीवाल ने, क्योंकि चंपुओं के सहारे चलने वाली आम आदमी पार्टी अपने बर्बादी के लास्ट स्टेज पर खड़ी हुई है। ऐसे में क्या किया जाए? तो अब जब कैलाश गहलोत को ये लगा, क्योंकि वो जाट बिरादरी से आते हैं और जाटों का अपना एक, जाट बिरादरी का अपना एक एटीट्यूड है, उसको आप कहीं धक्का देने की कोशिश करेंगे तो आपकी खाट खड़ी कर दी जाएगी। तो अरविंद केजरीवाल की खाट खड़ी कर दी कैलाश गहलोत ने। अब ये समझिए, जो कुंठा उनके मन में लगातार घर कर रही थी,
वो कुंठा आज उसका जो घड़ा था वो भर गया था। यही कहते हुए आज कैलाश गहलोत ने पार्टी और अपने कैबिनेट मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे दिया, या हम यूं कहें कि अपना इस्तीफा अरविंद केजरीवाल के मुंह पर मार दिया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। आप ये समझिए, ये आदमी, शर्म नाम की इसके पास कोई चीज नहीं है। ये आदमी इतना बेशर्म है कि राजनीति में इसको जितना, इससे घटिया राजनीति आज तक कहीं नहीं हुई है हिंदुस्तान के इतिहास में, कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद थे और तिहाड़ जेल में बंद रहने के दौरान वो मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे। इससे घटिया राजनीति आज मतलब हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। इससे लाख गुना ज्यादा बढ़िया तो हेमंत सोरेन रहे झारखंड के, जब ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया और उन्हें यह लगा कि अब वो जेल ही जाएंगे, एक ही रास्ता, एक ही विकल्प उनके पास बचा हुआ है, तो हेमंत सोरेन ने अपना इस्तीफा दिया वहां के गवर्नर को और वो जेल चले गए। लेकिन अरविंद केजरीवाल इतने मक्कार और इतने बदमाश, इतने नीच और इतने तुच्छ राजनीति के जनक निकले कि तिहाड़ जेल में लगातार बैठकर वो मुख्यमंत्री बने रहे। हिंदुस्तान की राजनीति में 70 साल के इतिहास के अंदर ये पहली बार था कि कोई मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल में बैठकर भी मुख्यमंत्री के पद पर चिपका हुआ था। अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल के झूठ और शीश महल की। सबसे बड़ा जो धब्बा आम आदमी बनने पर शीश महल है, जिसमें 250 एयर कंडीशन लगे हुए हैं। वहां पर टॉयलेट सीट 15-15 लाख की टॉयलेट सीट है, जिन पर अरविंद केजरीवाल बैठकर सुबह सुबह ऐश करते हैं। वहीं से किसी को भी माइक पर, जो कि 64 करोड़ रुपए के माइक और टीवी हैं, उन पे बात कर लेते हैं, उनसे संपर्क कर लेते हैं वहीं से बैठे बैठे। मूड बनाने के लाइट लिए लाइट चेंज कर लेते हैं रिमोट से, पानी का फवारा चेंज कर लेते हैं, झाग वाला पानी आएगा, ठंडा आएगा, गर्म आएगा, लाइट कैसी होगी। तो ये जो आम आदमी पार्टी के नाम पर इस आदमी ने लग्जरियस ऐश किया है। और आपको हम यहां पर यह भी बता देते हैं रुककर कि गोवा के ग्रैंड ग्रैंड हयात होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट के अंदर हवाला कारोबारियों से पैसे लेकर ये आदमी जो ऐश कर रहा था, जहां पर 5,000 रुपए लीटर की पानी का बोतल मिलती है, उसमें इसने ऐश की। ये साबित हो गया। ये ईडी के पास पूरे पटल पर तथ्य हैं इस पर। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ये सब चीजें दी गई। और सबसे बड़ी बात देखिए, इस मक्कार पार्टी की और इस मक्कार इंसान की, इसकी धूर्तता की पराकाष्ठा ये देखिए कि ये आदमी कंडीशनल बेल पर छोड़ा जाता है कोर्ट द्वारा, इन्हें जमानत दी जाती है, जो हिंदुस्तान के कानून में बाबा साहब अंबेडकर का जो कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर जमानत को किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट बताया गया है, जो कि आतंकवाद जैसे और विध्वंसक कार्रवाइयों को अगर छोड़ दिया जाए, देश के लिए जो खतरा है, यानी कि अगर जो देश के लिए खतरा ना हो, तो ऐसे मामलों में जो बेल है वो किसी भी व्यक्ति का जो कानून के लपेटे में आ गया है, ये उसका फंडामेंटल राइट है। तो ऐसे में ये बाहर जब आते हैं तो जश्न मनाते हैं, लोगों को कहते हैं देखिए हम छूट गए, ये सत्य की जीत हो गई। ये अपने आप में आम आदमी पार्टी की धूर्तता की एक निशानी है। और आज इसी की पराकाष्ठा को देखते हुए, अरविंद केजरीवाल के इन्हीं मक्कारियों को देखते हुए, उनके एक वरिष्ठ सहयोगी, बहुत बड़ा मामला है कि कैबिनेट मिनिस्टर कोई शीश महल को शर्मनाक बताकर पार्टी से इस्तीफा दे रहा, कैबिनेट मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे रहा। सचमुच ये आज तक इतिहास में कहीं पर भी नहीं हुआ है। और हम आपको यहां पर यह भी बता देते हैं, ये पहला वाकया नहीं है। इससे पहले समाज कल्याण मंत्री, ये भी कैबिनेट मिनिस्टर थे, राजकुमार आनंद ने भी अरविंद केजरीवाल के मुंह पर इस्तीफा देकर मारा था। और चुनाव से जो अभी जो हुआ था चुनाव लोकसभा के, उससे पहले पार्टी छोड़ दी थी। इसके अलावा राजेंद्र पाल गौतम ने भी इनको ऐसे ही इस्तीफा मुंह पर देकर मारा, लेकिन केजरीवाल को शर्म नहीं आती है। लेकिन आज सबसे बड़ी बात है, सब कुछ छोड़ दिया जाए तो आज अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका लगा है। और केजरीवाल इतने बड़े झटके को शायद झेल पाए, क्योंकि अब इसका जवाब वो कैसे देंगे मीडिया के अंदर कि शीश महल शर्मनाक था। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।
कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।